आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए साथियों प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या, लेकिन उससे पूर्व देखेंगे आज का प्यारा सा सकारात्मक विचार। बारिश की बूंदें भले ही छोटी होती हैं दोस्त, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदी का बहाव बन जाता है। वैसे ही छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। जीवन में अगर सफल होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक एक स्टेप ही फॉलो करना होगा। एकाएक आप मंजिल के आखिरी पायदान तक नहीं पहुंचेंगे। इसके लिए आपको पहला कदम बढ़ाना होगा। साथियों, इसी प्यारे कोट्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है, यह कथन किसका है? जवाब में आपने रामचंद्र तिवारी उत्तर चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, दिल्ली का व्यभिचार मास्टर साहब किसकी रचना है? दिल्ली का व्यभिचार मास्टर साहब दोनों ही ऋषभ चरण जैन की रचनाएं हैं। दिल्ली का व्यभिचार 1928 ईस्वी की प्रकाशित रचना, वहीं मास्टर साहब 1927 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 3, पर्दे की रानी, प्रेम और छाया उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? ईला चंद्र जोशी उत्तर चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। 1942 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है पर्दे की रानी का, वहीं प्रेम और छाया 1944 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। चौथा प्रश्न, महासागर, अरणय, समय साक्षी है, इन उपन्यासों के लेखक कौन है? महासागर, अरणय, समय साक्षी है, ये सभी उपन्यास लिखे गए हैं हिमांशु जोशी द्वारा। महासागर 1972 ईस्वी का प्रकाशित, वहीं अरणय 1973 ईस्वी का प्रकाशित, जबकि समय साक्षी है 1974 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 5, पांचवा प्रश्न है कि शारदिया रघुकुल रीत नाटक के नाटककार कौन है? शारदिया और रघुकुल रीत नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया नाटक है। शारदिया 1959 ईस्वी का, वहीं रघुकुल रीत 1985 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। प्रश्न संख्या 6 है कि बिखरे मोती कहानी संग्रह की लेखिका कौन है? बिखरे मोती कहानी संग्रह लिखा गया है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा। बिखरे मोती 1932 ईस्वी का प्रकाशित कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 है कि इस्लामी आंदोलन की प्रतिक्रिया भक्ति आंदोलन को किसने माना है? इस्लामी आंदोलन की प्रतिक्रिया भक्ति आंदोलन को मानने वाले कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल उत्तर चुना आपने, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8, गोदान कृषि संस्कृति का शोक गीत न होकर करुण महाकाव्य है, यह कथन किस विद्वान का है? गोदान कृषि संस्कृति का शोक गीत न होकर के करुण महाकाव्य है, नलिन विलोचन शर्मा का कथन है। प्रश्न संख्या 9, नौवां प्रश्न है कि खादी के फूल काव्य कृति के रचयिता कौन है? खादी के फूल काव्य रचना हरिवंश राय बच्चन की है। 1948 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 10, 10वां प्रश्न है कि भक्ति को रस के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है? भक्ति को रस के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य रूप गोस्वामी हैं। गीत फरोज किस कवि की रचना है? 11वां प्रश्न का सही जवाब, अगर आपने भवानी प्रसाद मिश्र को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। 1956 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। 12वां प्रश्न, मोहनदास गिरिराज किशोर के किस उपन्यास का पात्र है? और पहला गिरमिटिया उत्तर चुनकर के इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है। 1999 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन
वर्ष है। 13वां प्रश्न है कि घोड़ा और घास नाटक की नाटककार कौन है? घोड़ा और घास नाटक गिरिराज किशोर का नाटक है, 1980 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। 14वां प्रश्न, शोषण का विरोध किस वाद की प्रवृत्तिगत विशेषता रही है? जवाब में आपने प्रगतिवाद को चुन लिया तो राइट आंसर है आपका। 15वां प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी चंदा शर्मा गुलेरी की कहानी है। 16वां प्रश्न है कि नाव के पांव कविता के रचनाकार कौन है? नाव के पांव कविता जगदीश गुप्त की रचना है। प्रश्न संख्या 17 है कि मेरे हमदम मेरे दोस्त किसका संस्मरण है? मेरे हमदम मेरे दोस्त यह संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है? प्रश्न का सही जवाब कमलेश्वर चुनकर के राइट आंसर दिया है। 1995 ईस्वी संस्मरण का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 18वां प्रश्न है कि पानी बीच मीन प्यासी आत्मकथा के लेखक कौन है? पानी बीच मीन प्यासी यह आत्मकथा मिथिलेश्वर द्वारा लिखी गई है, 2011 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 19वां प्रश्न है कि मेरी आत्म कहानी आत्मकथा के लेखक कौन है? मेरी आत्म कहानी आत्मकथा श्याम सुंदर दास द्वारा लिखी गई 1941 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 20वां प्रश्न है कि पंडित बुद्धिराम प्रेमचंद्र के किस कहानी का पात्र है? पंडित बुद्धिराम प्रेमचंद द्वारा लिखे गए बूढ़ी काकी कहानी का पात्र है। 21वां प्रश्न, नदी यशस्वी है प्रथम फाल्गुन उपन्यासों के लेखक कौन है? नदी यशस्वी है प्रथम फाल्गुन उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? नरेश मेहता उत्तर चुना आपने तो राइट आंसर है। 1967 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है नदी यशस्वी का, वहीं प्रथम फाल्गुन 1968 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 22, मिट्टी की बारात काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? मिट्टी की बारात काव्य संग्रह शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा लिखा गया है। प्रश्न संख्या 23, लोग भूल गए हैं किसका काव्य संग्रह है? लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह रघुवीर सहाय जी का है। और अद्यतन निबंध के निबंधकार कौन है? काफी चर्चित प्रश्न, और 1977 ईस्वी का यह निबंध अज्ञेय का है। हिंदी में मांसलवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हिंदी में मांसलवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर रामेश्वर शुक्लांचल को चुना आपने तो राइट आंसर है आपका। वसीयत कहानी का कहानीकार पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। वसीयत नाम से कई रचनाएं हैं, तो कहानी जो है सुदर्शन की और भगवती चरण वर्मा की है, जबकि वसीयत नाम से जो है कविता लिखी है अज्ञेय जी ने। अगला प्रश्न, श्रृंगार निर्णय किसकी रचना है? श्रृंगार निर्णय का रचनाकार भिखारी दास को चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब 1750 ईस्वी का रचनाकार। प्रश्न संख्या 28 है कि द्रौपदी नाटक के नाटककार कौन है? द्रौपदी नाटक सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया नाटक है। प्रश्न संख्या 29 है कि शहर में कर्फ्यू उपन्यास के लेखक कौन है? शहर में कर्फ्यू उपन्यास विभूति नारायण राय द्वारा लिखा गया 1986 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। और अवंतिका काव्य कृति के रचनाकार कौन है? अवंतिका काव्य रचना का रचनाकार जानकी वल्लभ शास्त्री को चुना आपने तो बिल्कुल सही जवाब 1953 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 31 है कि काठमांडू की पहली सांझ यह रचना किसकी है? जवाब में आपने शिवमंगल सिंह सुमन को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। 32वां प्रश्न है कि लखनपुर गांव का चित्रण मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास में वर्णित है? लखनपुर गांव का चित्रण मुंशी प्रेमचंद ने प्रेमाश्रम उपन्यास में किया है। प्रश्न संख्या 33, सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है? सचेतन कहानी का प्रवर्तक महीप सिंह को चुना आपने तो बिल्कुल सही जवाब 1964 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 34 है कि कवि और काव्य निबंध के निबंधकार कौन है? तो कवि और काव्य निबंध शांति प्रिय द्विवेदी द्वारा लिखा गया 1936 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। प्रश्न संख्या 35, जंगल जहां शुरू होता है किस विधा की रचना है? जंगल जहां शुरू होता है संजीव द्वारा लिखा गया उपन्यास विधा की रचना है और 2000 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है।
अगला प्रश्न है कि सूखी डाली एकांकी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो सूखी डाली एकांकी उपेंद्रनाथ हस्क द्वारा लिखी गई 1941 ईस्वी की प्रकाशित एकांकी है। प्रश्न संख्या 37 है कि फूल नहीं रंग बोलते हैं और आत्मगंध दोनों ही काव्य संग्रह किसके हैं? जवाब हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न है कि तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है या कथन किसका है? और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उत्तर चुन करके राइट आंसर दिया आपने। प्रश्न संख्या 39 है कि भारतेंदु मंडल आत्मीयता के भाव पर बना था, द्विवेदी मंडल अनुशासन के यह कथन किसका है? जवाब में राम स्वरूप चतुर्वेदी उत्तर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। और मंगल भवन या मंगल हारी ये दोनों उपन्यास किसके द्वारा लिखे गए हैं? मंगल भवन अमंगलहारी उपन्यास विवेकी राय द्वारा लिखा गया है। अमंगलहारी उपन्यास 2000 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास, वहीं मंगल भवन 1994 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 41 है कि फौलाद का आदमी उपन्यास के लेखक कौन है? फौलाद का आदमी उपन्यास रामकुमार भ्रमर द्वारा लिखा गया 1969 ईस्वी उपन्यास का प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न है कि सहज साधना ललित मीमांसा का कृतियों के रचनाकार कौन है? जवाब में हजारी प्रसाद द्विवेदी चुना उत्तर, तो राइट आंसर है 1963 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है सहज साधना का, वहीं ललित मीमांसा 1962 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रभाकर माचवे ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? तो प्रभाकर माचवे ने छायावाद का प्रवर्तक माखनलाल चतुर्वेदी जी को माना है। एक पत्नी के नोट्स उपन्यास की लेखिका कौन है? एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया की है। एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला का है। 1997 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है, ममता कालिया द्वारा लिखे गए एक पत्नी के नोट्स का। स्वर्ण किरण स्वर्ण धूल का रचनाकार पूछा जा रहा है। स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूल सुमिंद्रानंदन पंत की रचना है। स्वर्ण किरण 1947 ईस्वी की प्रकाशित रचना, वहीं स्वर्ण धूल भी 1947 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 46 है कबूतर खाना चौथी मुट्ठी उपन्यासों के लेखक कौन है? कबूतर खाना चौथी मुट्ठी उपन्यास शैलेश मटियानी के उपन्यास हैं। कबूतर खाना 1959 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास, वहीं चौथी मुट्ठी 1962 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। प्रश्न संख्या 47 है कि स्वदेशी कुंडल का रचनाकार पूछा जा रहा है। स्वदेशी कुंडल का रचनाकार रायदेवी प्रसाद पूर्ण को चुना आपने, तो राइट आंसर है 1910 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। और प्रश्न संख्या 48 है कि छोटे छोटे सवाल उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? छोटे छोटे सवाल उपन्यास दुष्यंत कुमार द्वारा लिखा गया 1964 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 49 है कि नेमिनाथ फाक के रचनाकार कौन है? तो नेमिनाथ फाक का रचनाकार राजशेखर सूरी को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। और नायिका रीता के ट्रेन यात्रा का चित्रण रामदरस मिश्र के किस उपन्यास में वर्णित है? यानी कि रीता नायिका रामदरस मिश्र के किस उपन्यास की नायिका है? रात का सफर उत्तर चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। 1976 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। तो साथियों आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।